हेलो फ्रेंड, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण है जो आपका तीसरा चैप्टर है मैथ के अनुसार। तो देखिए, बहुत सिंपल तरीके से बना है। इसमें आपको क्या तरीका मालूम होना चाहिए किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले क्या ग्राफ के बारे में सिद्ध किए थे। अब देखिए हम क्या करते हैं, आपको क्या करेगा, दो समीकरण दे देगा। क्या देगा? अब देखिए, ये तो एक चर वाले रैखिक समीकरण है। इसका व्यापक रूप क्या था? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये क्या था? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप था। अब इसी के अनुसार क्या बना रहे थे हम? क्या बना रहे थे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए आपको क्या करें, 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 दे देगा। 6x प्लस 9y प्लस 10 बराबर 0 दे देगा। और इसमें पूछ देगा डायरेक्ट, क्या करेगा, आपको पूछ देगा आप ग्राफीय विधि द्वारा हल करें। क्या कहेगा? ग्राफीय विधि द्वारा हल करें और इसका क्या करें, ग्राफीय निरूपण कीजिए। इसका ग्राफीय निरूपण कीजिए। क्या होगा? निरूपण कीजिए। इसमें ग्राफ कैसा होगा? क्या होगा? ग्राफ कैसा होगा? हम ग्राफ के बारे में आपको बताए थे, तीन तरह हो सकता है। क्या होगा? या तो प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी करने का मतलब तीर धनुष की तरह इस टाइप से रहेगा। प्रतिच्छेदी करने में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा। और देखिए दूसरा नंबर बताए थे, क्या होगा? समांतर। क्या बताए थे? समांतर। समांतर देखिए, नाम ही समांतर मतलब समान मतलब समान, सीधे नहीं कर, दोनों समान रहेगा एक दूसरे के। और यहाँ पर दोनों के बीच में दूरी होगा जो बराबर होगा। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। अब ये प्रतिच्छेद ये ग्राफ के अनुसार बता रहे। क्या हो गया? ग्राफ के अनुसार। और दूसरे नंबर क्या हो जाएगा? तो संपाती। क्या होगा? संपाती। क्या होगा? संपाती। अब देखिए यहाँ पर संपाती का नहीं मतलब हो गया एक जगह एक रेखा हो सकता है, या इस टाइप से हो जाए। क्या हो गया? इस टाइप से करने का मतलब यहाँ से यहाँ तक भी है, यहाँ से एक से अधिक हल होगा। क्या हो गया? एक से अधिक। इस पर अनगिनत हल हो सकता है। क्या हो गया? अनगिनत हल हो सकता है। तो ये था आपका सवाल। अब देखिए क्या हो गया, अब हम चार्ट के अनुसार बता रहे हैं। क्या हो गया? चार्ट के अनुसार। अब देखिए आपको क्या पूछ दे, शर्त। शर्त का नहीं मतलब क्या शर्त हो सकता है। क्या हो गया? शर्त कैसा होगा? तो अब क्या होगा, तब यहां पर देखिए ये क्या है। अब देखिए इसके अनुसार हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। क्या होगा? सी तो हो गया सर, हाँ हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना हमको, अगले वाले में भी चर मान को हम नहीं लिख रहे थे। क्या हो गया? क्योंकि जो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र था माइनस बी बाय, क्या करते हम डिजिट ले रहे थे। यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, अंक ही लेंगे। क्या लेंगे? अंक ही लेंगे। अब इसके लिए क्या होता है, इसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए है तो आप देखिए ए और एक ए मान लीजिए, ए बी सी मान लीजिए। उसके बाद डी ई एफ मान सकते हैं। क्या हो गया? ए बी सी और डी ई एफ। या यदि नहीं होगा आसान के लिए तो आप ए वन बी वन सी वन। क्या हो गया? आप प्लस दे दीजिए, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0। क्या हो गया? अब देखिए दूसरा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। ये हो गया। ये आपको समझ में आ गया? बोलेगा हाँ, ये तो समझ में आ गया। अब यहीं पर लिखेंगे तो यही शर्त बोलेगा। अब देखिए शर्त कैसा कैसा हो सकता है वो बताएं। और हलों की क्या हो गया? संख्या। हलों की संख्या। ग्राफीय का निरूपण होगा। क्या होगा? निरूपण। ये हो सकता है। शर्त कैसा होगा? हलों की संख्या हो सकता है। ग्राफ का निरूपण। निरूपण करने वाला ग्राफ कैसा होगा? अब देखिए शर्त क्या हो सकता है। अब यहां से आप देख लीजिए, ए वन क्या है? प्लस बी वन प्लस सी क्या सी वन, ये तीनों है। क्या हो गया? तीनों है। ए टू बी टू प्लस सी टू, इस तीनों का शर्त कैसा होगा? क्या हो गया? दोनों का शर्त कैसे हो सकता है? अब देखिए इसका शर्त क्या होगा। अब देखिए ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू। कहने का मतलब क्या हो गया, इस टाइप से आप ये सवाल को बना सकते हैं। अब ये सवाल कैसे बनेगा? अब यहाँ पे देखिए हम इसको ए वन ए टू बराबर बी वन बी टू बराबर सी वन सी टू, इस फॉर्म में ला लिए। क्या हो गया? इसको हम इस फॉर्म में क्या है लिखेंगे।
अब देखिए एक शर्त तो ये आ गया, क्या हो गया, एक शर्त A1 बराबर A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2। आप इतना याद रख लीजिए, इस फॉर्मूला है क्या ग्राफ बनाएंगे तो वहां पर आप लोगों को समझ में आएगा, तो वहां ग्राफ में भी बताएंगे, अभी जस्ट बताएंगे। अब देखिए इस तीनों फॉर्म में आ गया, बोलिएगा हाँ एक फॉर्म आ गया, यही मेरा पहला शर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला शर्त हो जाएगा। क्या हो गया, पहला शर्त। अब देखिए पहला शर्त ये हो गया, तब देखिए दूसरा शर्त क्या हो सकता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हो सकता है, यहाँ हम दोनों में एक क्या हो गया, दोनों एक में तो बराबर, ये क्या तीनों बराबर कर, यहाँ पर बराबर हो क्या, तीनों क्या कर दिया, बराबर कर दिया, तीनों क्या है, बराबर है। क्या आ गया, तीनों बराबर है। अब यहाँ पे देखिए तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर करने मतलब एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। क्या हो गया, एक दूसरे पर डिपेंड है। क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है। अब डिपेंड जो भी होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, संपाती ग्राफ होगा। क्या होगा, एक दूसरे पे जो भी डिपेंड होगा संपाती होगा, और ये संपाती को ही हम आश्रित कहते हैं। क्या कहते हैं, आश्रित। एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। क्या है, एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। अब देखिए, अब यहाँ पे संपाती होगा, यहाँ पे संपाती का आप ग्राफ देखिए, क्या हो गया, यहाँ पर आप संपाती ग्राफ देखिएगा तो उसमें हल क्या हो गया, हम क्या बोलते हैं, इसका जो हल होगा वो अनगिनत हल होगा। क्या हो गया, अनगिनत होगा, अनगिनत। अब देखिए क्या हो गया, डिपेंड, एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है। तो हम डिपेंड करने वाले क्या, एक दूसरे कितने हल हो सकता है, डिपेंड है, संपाती हो गया, तो इसलिए ये संपाती का। अब बोलिए सर यहाँ पर क्या हो सकता है। अब देखिए इसी में एक रूल क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर B1/B2। क्या हो गया, A1/A2। यदि ये दोनों यदि बराबर नहीं है, क्या हो गया, ये दोनों बराबर नहीं हो गया, पहला और दूसरा, तीसरा बराबर हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। यदि ये दोनों बराबर नहीं होगा, ये क्या आपको हो जाएगा, प्रतिच्छेदी कहलाएगा। क्या हो गया, प्रतिच्छेदी कहलाएगा। क्या हो गया, प्रतिच्छेदी कहलाएगा। यदि दोनों ये दोनों बराबर नहीं होगा तब क्या हो गया, A1/A2 कहने का मतलब ये दोनों बराबर नहीं होगा, ये प्रतिच्छेदी। अब देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर देखिए एक दूसरे को क्या, यहाँ पर इस टाइप से ग्राफ ने ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद, ये इस टाइप से हो सकता है या इस टाइप से भी हो सकता है। क्या हो गया, एक क्या लग रहा, प्रतिच्छेद मतलब एक जगह प्रतिच्छेद, एक कहीं प्रतिच्छेद करेगा मतलब एक बिंदु को काटेगा, क्या कहीं एक बिंदु को काटेगा, इसलिए कहेंगे ये प्रतिच्छेदी। इसका जो हल होगा वो इसका हल 1 होगा। अब देखिए समांतर कहने का मतलब क्या हो गया, ये दोनों बराबर होगा लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा। क्या हो गया, ये दोनों बराबर होगा लेकिन तीसरा नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए ये तीनों रूल में तीन ही रूल बन रहा है, तो वही था। अब देखिए आपको हम ग्राफ के निरूपण के अनुसार, चार्ट के अनुसार बता देते, ये लोग आप लोग समझ गए होंगे और आप चिंता नहीं लीजिएगा। और हम क्या करेंगे, आपको PDF फॉर्म डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहां से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुपद का सारा PDF आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, बहुपद का PDF वहां से जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बताएं, अब देखिए ग्राफ की क्या निरूपण करेंगे, ये आपको क्या एक चार्ट के फॉर्म में समझाती। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए तीन दोस्त है, क्या है, सॉरी तीन आदमी है। क्या है, तीन आदमी है। क्या है, मदन, सोहन, रमन। क्या है, रमन। ये तीन आदमी है। क्या है, तीन आदमी है, ये याद रखिएगा। अब देखिए पहला शर्त क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। पहला शर्त ये क्या हो गया, पहला शर्त ये हो गया। अब देखिए तीन दोस्त है, क्या बताए थे, तीन दोस्त है। अब क्या है, ये हलों की संख्या बताए थे, तो हलों का जो संख्या होगा ये क्या हो जाएगा, तो ये हम क्या बताए थे, संपाती होगा। अब बोलिए सर ये संपाती कैसे होगा, ये आप नाम क्यों लिखे। अब देखिए यहाँ पर तो जो तीन दोस्त है, तो सोहन क्या, तीन आदमी है, तो सोहन क्या करता है, इसके साथ भी मिला हुआ है, इसके साथ भी क्या है, मिला है। मदन, सोहन, रमन है, क्या है, इस पर भी डिपेंड है और इस पर भी डिपेंड है। क्या हो गया, दोनों पर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। क्या हो गया, क्या है, डिपेंड है। तो अब देखिए ये इससे भी मिला हुआ, इससे मिला, मतलब ये तीनों क्या है, बराबर हो गया। लगभग में क्या हो गया, ये क्या करता है, बराबर। तो हम कह सकते हैं ये एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड। क्या हो गया,
सोहन क्या है, सोहन भी मदन पर डिपेंड है, मदन भी सोहन पर डिपेंड होगा, ये एक्चुअली होगा। और सोहन देखिए रमन से भी डिपेंड है, तो रमन क्या हो गया, सोहन से। एक दूसरे पर क्या डिपेंड है। जब भी डिपेंड आ जाए, जब भी आपको डिपेंड वाला आ जाए, तो वो समझिएगा संपाती होगा। क्या हो गया, संपाती का। क्या तीनों डिपेंड है। जब जहां भी कहीं भी आ गया क्या, एक दूसरे पे जब भी डिपेंड नहीं होगा, तो वो समझिएगा या तो समांतर होगा या प्रतिच्छेदी होगा, या तो समांतर होगा या प्रतिच्छेदी होगा। अब देखिए ये हो गया, तो ये संपाती है। सॉरी यहाँ पर, सॉरी ये ग्राफ का निरूपण यहाँ होगा ना, यहाँ पर आप संपाती लिख दीजिए। क्या हो गया, संपाती हो गया। यहाँ पर हल क्या बोले थे, यहाँ एक दूसरे पर डिपेंडेंट होगा, तो हल कई हो सकता है। डिपेंड मतलब क्या, कुछ कुछ इस चीज का क्या हो गया, बहुत सारे चीज का लेन देन भी हो सकता है। क्या हो गया, बहुत सारे चीज का लेन देन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका जो अनगिनत रूप होगा, अनगिनत हल होगा। क्या होगा, अनगिनत। क्या है, अनगिनत है, इसलिए कहेंगे अनगिनत। अब देखिए दूसरे नंबर में क्या बताए थे, दूसरे नंबर में क्या बताए थे, A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अब क्या बताए थे, ये दोनों क्या एक दूसरे के क्या है, डिपेंड नहीं। यहाँ पर क्या बताइए, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, समझ लीजिए एक दूसरे पर डिपेंड नहीं। क्या है, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड। अब जब ये अब यहाँ पर जो तीनों आदमी था, क्या हो गया, तीनों आदमी का है देखिए। तो यहाँ पर पहले वाले से क्या हो गया, पहले वाले एक दूसरे से मतलब नहीं रखता। क्या हो गया, एक दूसरे से मतलब नहीं रखता। क्या हो गया, लेकिन ये क्या है, एक दूसरे से मतलब नहीं। अब यदि मतलब नहीं रखता है, दोनों में अनसुनी कहासुनी लड़ाई हो गया, समझ लीजिए। अब लड़ाई हो गया, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये रमन जान भी सकता है और नहीं भी जान सकता है, क्योंकि यहाँ दूर के दोस्तों, तो दोनों में लड़ाई हो गया। क्या हो गया, दोनों में लड़ाई हो गया। यहाँ मदन सोहन रमन है, तो रमन को पता चल भी सकता है, नहीं भी चल गया, और चलेगा भी तो चलेगा भी, मान लीजिए चल गया। इसका जो क्या होगा, लड़ाई किसी कारण बस होगा, तो एक ही कारण से होगा, कई कारण से होता है, लेकिन जो फर्स्ट बार जो लड़ाई होगा किसी एक कारण से। यहाँ पर इसलिए बोलेंगे, तो लड़ाई जिस कारण से हो गया, लड़ाई हो गया दोनों में, क्या हो गया, लड़ाई हो गया। हम बोल सकते हैं तो एक कारण एक ही हो रहा है, तो कारण एक है, इसलिए यहाँ पर हल जो होगा, हल एक होगा। क्या हो गया, हल एक होगा, एक, या इसी को हम अद्वितीय कहते हैं। क्या हो गया, अद्वितीय। आप याद रखिएगा, क्या रखिएगा, तीन आदमी था, तीन आदमी में से था, तो जो दो आदमी था, क्या हो गया, दो आदमी में किसी कारण बस कुछ नोकझोंक होगी, थोड़ी सी कहासुनी होगी, लड़ाई झगड़ा होगी, समझ लीजिए। उसमें लड़ाई होगा किसने, तो किसी एक पॉइंट से होगा, इसलिए कहेंगे इसलिए हल क्या होगा, एक है। अब देखिए यहाँ पर जब भी हल एक आएगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेदी, तो ग्राफ कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा। क्या हो गया, ग्राफ जो होगा तो वो प्रतिच्छेदी होगा। सर प्रतिच्छेदी तो होगा। अब तीसरा केस में क्या हो जाएगा, तो तीसरा केस देखिए, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे। केस यहाँ पर तीन ही होगा। क्या हो गया, अब यहाँ पर क्या हो गया, A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2। अब देखिए ये हो गया। अब क्या हो गया, ये तीन आदमी हो गया, तो क्या हो गया, अब यहाँ पर देखिए मदन सोहन एक दूसरे को अच्छी तरह से जान रहे। क्या हो गया, अच्छी तरह से जान रहा है, सब बात में लेन देन हो रहा है, लेकिन ये तीसरा बिचौलिया आ गया, इसको बात हजम नहीं हुआ। क्या हो गया, बात हजम नहीं हुई, बात में हजम नहीं। ये क्या करता है, कभी इसके बारे में कुछ बोल देता, कभी इसके बारे में वो बोल देता। क्या हो गया, दोनों क्या साइड होने लगा। ये समझिए क्या हो गया, तीनों तो है, तीनों है, A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2, लेकिन बीच में एक बिचौलिया तीसरा आदमी आ गया। क्या हो गया, बीच में जो रमन था वो तीसरा क्या हो गया, बिचौलिया पर, कभी इसके बारे में कुछ बोलता है, कभी इसके बारे में। जब भी यहाँ पर किसी के बारे में बोलता है, तो ये दोनों क्या खटपट होने लगता है। क्या हो गया, ये लग रहा है बिचौलिया जब भी आएगा, बीच में जब भी आएगा, तो ये समझिएगा इसका जो होगा हल होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या हो गया, कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। ये आप याद रखिएगा, बिचौलिया हो गया। क्या हो गया, जो किसी भी चीज में कोई भी काम होगा तो ये बीच में कर देगा, ये काम नहीं करो, तुम वहां मत जाओ कोई भी काम के लिए, इसलिए कहेंगे यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, अब यहाँ पर ग्राफ कैसा होगा, आप बोलिएगा समांतर होगा। क्या होगा,
समांतर होगा। अब देखिए ये मेरा चार्ट बनकर तैयार हो गया। क्या हो गया, मेरा यही चार्ट था। क्या हो गया, चार्ट था। एक आपको हम एग्जाम्पल देकर समझाने का प्रयास किए हैं, आपको अच्छा लगे तो। अब देखिए ये क्या हो गया, सवाल था, ये तीनों। अब देखिए इसी में से आपको काट देगा। अब यहाँ पर हम डिपेंडेंट डिपेंडेंट बोल रहे थे। अब डिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट कौन हो गया, ये हो गया अनगिनत हो गया। इसको हम आश्रित भी आश्रित कहेंगे। क्या हो गया, आश्रित कहेंगे, आश्रित कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए आश्रित कर दी, मान लीजिए आश्रित कर दी। अब यहाँ पर एक आएगा बात, आपको सवाल में देगा संगत और असंगत, संगत और असंगत। अब देखिए यहाँ पे ये संगत और असंगत समझने का प्रयास कीजिए। संगत कहने का मतलब हो गया जिसका हल निकले। क्या हो गया, जिसका हल निकलेगा वो आपको संगत कहलाएगा। और असंगत कहने का मतलब जिसका हल नहीं निकले। अब एक ही शब्द असंगत, क्या हो गया, किसी से कोई संगत नहीं। संगत मतलब क्या, ये दोस्ती, किसी से दोस्ती कर रहा है। अब यहाँ देखिए तो समांतर में क्या कोई हल नहीं निकल रहा है, इसको यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, असंगत। क्या बोलेंगे, असंगत कहेंगे। अब दूसरे में देखिए, अब संगत, अब यहाँ पर एक संग क्या हो गया, ये भी संगत है। यहाँ पर हल तो निकल रहा है, क्या हो गया, हल तो निकल गया, ये इसलिए बोलेंगे ये संगत है। क्या, संगत। तो आपका क्या था, संगत असंगत। ये आश्रित भी है, क्या हो गया, आश्रित भी। क्या है, एक आश्रित भी है। ये तो समझ में गया होगा हमारा, क्या है, आश्रित भी है। अब देखिए आपको एक आ सकता है, हो सकता है दे दे सवाल में या ना दे। एक आ गया आपको विरोधी, दूसरा आएगा अविरोधी। अब देखिए जो आश्रित है तो वो तो आश्रित हो गया। अब देखिए विरोधी और अविरोधी कहने का मतलब क्या कर रहा है, एक विरोध कर रहा है। क्या हो गया, विरोध कर रहा है। क्या हो गया, एक किस में विरोध कर रहा है, दोनों दोस्त, क्या हो गया, दोनों में दोनों विरोध। मतलब विरोध क्या करेगा, यहाँ पर तीनों से तो बातचीत हो नहीं, क्या हो गया, दोनों से बातचीत हो रहा है। ये दोनों तो बातचीत हो ही रही, लेकिन तीसरा बीच में टपक गया। क्या गया, तीसरा आदमी बीच में आ गया और दूसरे को कुछ कुछ कहने लगा। क्या हो गया, कहने लगा, इसके बारे में दोनों में तालमेल था, इसको हजम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या, दोनों एक दूसरे को जानते हुए भी दोनों अपने आप एक दूसरे को विरोध कर रहा है। क्या हो गया, विरोध कर रहे हैं। तो या एक दूसरे को जो विरोध करेगा इसीलिए इसको कहेंगे विरोधी। और यहाँ पर देखिए एक दूसरे को विरोध नहीं करता है, लेकिन किसी किसी कारणवश अनसुनी हो गया, इसलिए कहेंगे इसको अविरोधी हो गया। क्या हो गया, और विरोधी हल आ गया, और विरोधी आ गया। यही था आपको। और देखिए सवाल किस टाइप से आपको दे देगा, वो देखिए क्या हो गया, सवाल किस टाइप से दे देगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसका हम डिस्क्रिप्शन में लिख दे देंगे पीडीएफ, वहां से आप देख सकते हैं। अब देखिए क्या हो गया, ये था आपका क्या, अब सवाल किस टाइप से देगा, आपको पूछेगा 2x + 3y + 5 = 0, 6x + 10 12y + 10। अब पूछ देगा कि ये ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा होगा। क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा। आपको ऑब्जेक्टिव में ये सब बहुत बार पूछता है और पूछे, आपको क्या दे देगा, ये इसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा, या आपको संपाती होगा। अब इसके लिए क्या करना है, डायरेक्ट सूत्र अप्लाई करना है। क्या करना है, तीनों को बराबर पहले कर देंगे। क्या कर देंगे, तीनों के बराबर कर देंगे। अब बीच में क्या करते, A1/A2 B1/B2 = C1/C2। हम क्या बताए, अब देखिए इसमें A1 B1 C2 का है, देखिए A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया। अब पहला A1 B1 C1 हो गया, दूसरा A2 B2 C2 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्या करेंगे, हम डायरेक्ट मान बैठाते चलेंगे। अब देखिए 2/6 आ गया, हो गया, बराबर हो गया 3/12 आ गया। अब बराबर कितना आ गया, 5/10। क्या हो गया, 5 बजे। अब देखिए 2 तिया 6, 3 चौके 12, 5 आ गया। अब यहाँ से आप संख्या देखिए 1/3 आ गया।
क्या हो गया 1/। अब यहां से देखिए 1/3 और बराबर 1/4 कभी हो सकता है, नहीं होगा। अब यही नहीं हो गया, पहले नहीं हो रहा, एक दूसरे को क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। क्या हो गया, एक दूसरे को विरोध कर रहा है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी होगा। क्या हो गया, प्रतिच्छेदी। क्या होगा, प्रतिच्छेदी। आप यहाँ से लिख सकते हैं A1/A2 बराबर डज नॉट क्या हो गया। अब देखिए ये सूत्र A1/A2 क्या हो गया, B1/B2 दोनों बराबर। हम तीसरा क्या बोले, बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हमको तीसरे से मतलब नहीं है। तो यही आपका क्या था, सवाल था। क्या हो गया, यही आपका सवाल था। अब देखिए आपको दे देगा या पूछ देगा कौन संगत है कौन असंगत है, ये सेम सवाल देगा। सेम सवाल में यही हम, मेरा सवाल एक ही रहा, ये संगत है या असंगत है। तो क्या बताए थे, जिसका हल निकलेगा वो संगत कहलाएगा और जिसका हल नहीं निकलेगा वो क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। अब यहाँ पर क्या बोले थे, प्रतिच्छेदी है, तो प्रतिच्छेदी का अद्वितीय हल होता, क्या हो गया, अद्वितीय। क्या हो गया, अद्वितीय हल या केवल एक हल होता है, इसलिए बोलेंगे ये इसका जो क्या होगा, इसका जो होगा क्या हो जाएगा, तो संगत होगा। क्या हो जाएगा, संगत होगा। यही पूछ देगा या इसी सवाल को घुमा सकता है, निम्न में से किसका हल अद्वितीय होगा, या इस निम्न में से इस हलों की संख्या बताए। क्या होगा, हलों की संख्या बताए, हलों की संख्या। अब देखिए, अब ये चार्ट कहने का मतलब क्या हो गया, ये तो चार्ट है, यही 3 रूल है। आपको सवाल पूछ देगा निम्न में से कौन किसका हल अनगिनत होगा, निम्न में से। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव में दे देगा या पूछ देगा निम्न में से किसका हल संपाती होगा। इस सब के लिए या तो संपाती पूछ दे, प्रतिच्छेदी पूछ दे, या समांतर, या अविरोधी, असंगत, संगत, किसी में पूछ देगा। आपको ये रूल लगाना है, पहले सवाल लिख लेना, सवाल के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम सूत्र अप्लाई कर देंगे और सूत्र अप्लाई के बाद A1 A2 जाएंगे। उसके बाद देखेंगे मेरा रूल कौन लागू है। क्या हो गया, रूल कौन लागू है। अब देखिए आपको क्या करना, क्या है, सही से आपको याद करना। पहले क्या क्या बोलिएगा, पहले तीनों का यदि बराबर है, तीनों यदि बराबर हो गया। अब देखिए तीनों यदि बराबर है, एक दूसरे पे क्या डिपेंड है, तो इसलिए कहेंगे एक दूसरे पे डिपेंड है, तो ये जब भी होगा। और डिपेंड करने वाला क्या हो गया, ग्राफ में भी एक दूसरे के एक से ज्यादा हल निकल रहा है, इसलिए बोलेंगे इसका जो हल होगा अनगिनत होगा, क्योंकि एक दूसरे से मिला हुआ और मिला हुआ जो मिलेगा तो उसका आदमी का काम भी ज्यादा होता है, इसलिए इसका हल भी ज्यादा होगा। अब देखिए दूसरे में क्या बोलिएगा, अब देखिए तीन तो होगा हर एक में। अब देखिए ये क्या करता है, दो आदमी मिलावट था, ये दोनों में क्या होगा, एक दूसरे से नोक झोंक गया किसी कारणवश, ये दोनों आपस में क्या बराबर नहीं है। अब जब बराबर नहीं है तो किसी ने बराबर नहीं, किस कारण से दोनों मिला नहीं, तो कोई ना कोई कारण होगा, कोई एक ही कारण दोनों नहीं मिल रहा, एक कारण मान लीजिए एक कारण होगा, इसलिए कहेंगे इसका एक होगा। अब देखिए क्या है, 3 आदमी था, क्या हो गया, तो 3 आदमी कहने का मतलब यहाँ पर 3 संख्या A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये तो आप बोलिएगा। लेकिन क्या गया, 2 आदमी है तो बीच में तीसरा क्या गया, यहाँ पर बिचौलियापन क्या गया, तीसरा क्या गया, इसके बारे में कुछ कभी इसको बोलता है कभी इसको बात, दोनों में क्या हो गया, बातचीत नहीं होने लगा। जब जिसमें तीसरा यदि बिचौलिया आ जाएगा बोलिएगा उसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, बंदा नाश हो गया, बर्बाद हो गया, इसलिए कहेंगे ये क्या हो गया, कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा उसके लिए ग्राफ कैसा होगा, समांतर। अब याद रखिएगा डिपेंड था, तो जब भी डिपेंड था तो क्या उसका संपाती हो गया। संपाती करने का मतलब क्या होगा, 2 से अधिक हल होगा। अब देखिए एक हल करने मतलब प्रतिच्छेद करना है एक दूसरे को, और जब भी इस अब देखिए ये मार्कर है, यदि जब भी है पॉकेट में रखे, यदि ये हो गया, ये दोनों के बीच में क्या लंबाई सेम है, ये इस टाइप से यदि जाती ग्राफ है, समझ लीजिए ग्राफ है। अब ये दोनों का भी एक दूसरे पे नहीं मिला, यहाँ पे जो बीच में जो दूरी होगी, क्या हो गया, बीच में जो दूरी होगी इसमें, तो दोनों में दूरी लगभग में बराबर होगी। यहाँ पे जहां भी मिलेगा लगभग में पूरा बराबर होना, क्या हो गया, लगभग बराबर होना चाहिए, तभी ये होगा। इसलिए अब देखिए ये काट रहा है कहीं, अब प्रतिच्छेदी करने का मतलब इस टाइप से। और देखिए समांतर करने का मतलब या तो इस टाइप से आपको दिखेगा, क्या होगा, या दोनों सेम ही हो सके, क्या हो गया, सेम हो, या इस देखिए यहाँ पर लग रहा है 2 से अधिक सब, क्या हो गया,
क्या हो गया, वहां पर एक से अधिक हो, क्या हो गया, और हल तो अनगिनत हुआ, इसलिए कहेंगे। अब देखिए आपको क्या करते हैं, ग्राफीय विधि से एक सवाल लेकर उसको हम हल कर, ये सवाल को पहले क्या करते, देखिए आपको हम यहाँ पर भाषा भी ले सकते हैं। तो देखिए आपको भाषा के बारे में क्या बता दें, समीकरण किस तरह से, क्या द्विचर वाले रैखिक समीकरण को कैसे बनाएंगे, तो ये भी बताए थे पिछले वीडियो में। अब देखिए हम क्या करते हैं, आपको वीडियो के लॉन्ग न हो इसलिए क्या करते हैं, आपको हम एक सवाल लेकर ही बताते हैं, क्या हो गया। अब देखिए यदि इस टाइप से यदि पूछ रहे तो देखिए सवाल में क्या हो गया, ये देखिए आप यहाँ से आप लिख सकते हैं, निम्न में से ग्राफीय विधि से हल करें, निम्न में से ग्राफीय विधि से हल करें, ये भी दे सकता है। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए x माइनस 2y प्लस 4, यदि इस टाइप से जब भी दे देगा तो क्या करना है हमको, पहले सबसे पहले क्या करना है, इसको हम समीकरण में ले आएंगे। क्या हो गया, हमको यहाँ पर x वाले को एक ही को इधर रखना और सबको उधर कर दें, क्योंकि हम क्या निर्देशांक ज्यामिति ग्राफीय विधि से बना रहे हैं, इसमें हमको ग्राफ बनेगा। और ग्राफ के क्या 9th क्लास में हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ लिए थे, लेकिन हम क्या बहुपद में भी थोड़ा ग्राफ के बारे में बताए थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, निर्देशांक ज्यामिति में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और यहाँ पर नहीं हो रहा तो वो भी देखिए क्या होगा, देखिए क्या करेंगे, x माइनस 2y लिख लेंगे। अब एक को हम उस साइड में देखें, यहाँ पर देखिए +4 है तो उस बराबर के उस साइड चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -4, क्या हो जाएगा, -4। अब फिर करेंगे, अब देखिए हमको यहाँ पर ऐसे संख्या रखना है जो कम है, दोनों में क्या हो, कम है। तो यहाँ पे देखिए x कम है इसलिए लिखेंगे -4 + 2। अब क्या करें, हमको ये डिब्बा बना लेना, क्या डब्बा बना, कम से कम ये डब्बा हमको 2 मान पुट करना। अब यहाँ पर देखिए यहाँ यदि हम x बराबर y बराबर, अब यहाँ पे देखिए जो संख्या बीच में वही संख्या से मान पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए y बराबर यदि हम 1 रखते हैं, क्या हो गया, y बराबर यदि हम 1 रखते हैं, अब देखिए 2 गुनी 1 तो 2 हो गया, अब -4 में से यदि 2 गया तो -2 पलेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर देखिए, अब यदि यहाँ पर जीरो क्या हो गया 2 रख दी, x बराबर क्या हो गया, y बराबर 2, यहाँ पर क्या हो गया, तो 2 दूनी 4, तो 4 + 4 में से -4 हो गया तो 0। बोलिए ये तो सही। अब देखिए ये समीकरण 1 था, यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1। अब यहाँ पर फिर करेंगे समीकरण 2, ऊपर वाले में जो किए नीचे वाले में सेम वही करना है। अब देखिए क्या करना है, 2x और प्लस 4y बराबर प्लस क्या है 8। अब क्या करना है, हम एक को उधर भेजेंगे, क्या करेंगे, अब देखिए 2x प्लस, देखिए 8 यहाँ प्लस है उस साइड बराबर उस साइड माइनस में था, यदि यहाँ पर माइनस में था उस साइड जाता था प्लस में हो जाता है, तो 2x प्लस 4y बराबर -8। अब देखिए दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा 4y, तो 4y को उधर भेजेंगे, तो 2x बराबर -8 -4। अब इसीलिए लिखेंगे तो x बराबर, हम यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर 2 है तो हम 2 को भी इसलिए उधर भेज रहे हैं क्योंकि जो मेरा जो मान होगा 2, यहाँ पर 2 उस तरफ जाएगा तो ये मेरा 2 यहाँ पर देखिए सवाल बनाने में हमको एक ही तरफ निकल जाएगा डायरेक्ट x का मान, नहीं तो हमको 2 से फिर यहाँ पर भागा देने पड़ेगा, यहाँ पर 2 को हटाना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर करते हैं तो -8/4y बराबर कितना हो गया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर हम डब्बा बना लेते हैं, क्या डब्बा में क्या बताया थे, फिर 2 मान, ये समीकरण 2 का है x1। अब यहाँ पर देखिए यदि हम यहाँ पर हम यदि x बराबर 0 रख दिए, x बराबर यदि हम 0 y बराबर हम 0 रख दिए, y बराबर 0 रख दिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो मान एक ही तो 0 रख दिए, यहाँ पर आप देखिए क्या मान क्या हो जाएगा, तो 0 हो गया तो 4 0 हो गया, -8 में से -0 घट गया, तो 0 घटेगा, 0 न तो ऋणात्मक है न धनात्मक है, तो -8 ही बचेगा, और यहाँ -8 में से 2 हटा देंगे तो क्या हो गया -4। अब यहाँ पर देखिए हम यदि यहाँ पर -1 ले ली, क्या हो गया, यदि -1 ले ली, क्या लेंगे -1, तो यहाँ पर -4 गुना -1 तो 4 हो गया, तो 4 में से यदि -8 गया, अब यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूज कीजिएगा, x क्या हो गया, y बराबर -1 4 और गुनी -1 हो गया बराबर 2 हो गया, यहाँ पर -8। अब देखिए -4 × -1 क्या हो गया, प्लस में 4 हो जाएगा,
तो 4 हो गया बराबर 2। कहने का मतलब यहाँ अब देखिए -8 में से 4 गया तो 4 -4 होगा, 2 नीचे, यहाँ पर -2 होगा। ये आपका कैलकुलेशन है। अब यहाँ पर दो का जब भी मान निकल गया हमको ग्राफ करना है। अधिकतम मान कितना है तो 4, तो हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे ग्राफ ड्रॉ कर लेते, क्योंकि यहाँ पर हमको ग्राफीय विधि से क्या है ग्राफीय विधि से बनाना है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। आप क्या कीजिए ग्राफीय विधि से ग्राफ में बनाइए, ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, अच्छा से बनेगा। अब देखिए x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y और ये y डैश। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 -1, ये बीच में 0 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ये क्या आ गया मेरा ग्राफ है। अब देखिए हमको मान पुट करना। अब देखिए x बराबर -2 है और y बराबर 2 है। अब यहाँ पर देखिए x बराबर -2 तो ये आ गया और y बराबर कितना है 1। तो अब यहाँ पर देखिए ये ग्राफ हमको यहाँ मिलेगा। अब फिर यहाँ पर देखिए x बराबर 0 क्या हो गया, x बराबर 0 आ गया और y बराबर 2, x बराबर 0, x बराबर 0 y बराबर 2, ये आ। अब यहाँ पर आप मिलाइए। अब देखिए ये ग्राफ किसका है वो देख लीजिए, x - 2 है + 4। ये आ गया। अब दूसरे में देखिए ये मेरा ग्राफ का यहाँ पर आप नाम दे दीजिएगा जो है, ये रेखा का नाम क्या है, रेखा का नाम x - 2y + 4 ये से रखा है। अब दूसरे में देखिए x बराबर -4, x बराबर -4 और y बराबर 0। यहीं पर आ गया मेरा एक बिंदु, क्या आ गया यहीं पर बिंदु। अब देखिए y बराबर -2 क्या हो गया, y बराबर x बराबर -2 y बराबर -1। तो अब देखिए x बराबर -2 y बराबर -1। अब देखिए यहाँ इसको छुटा कर क्या है, अब देखिए दोनों को मिलाइए, क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, क्या कर रहा है एक दूसरे को। ये ग्राफ में अब ग्राफ में बनाइएगा, स्केल से मिलाइएगा, सेम टू सब अच्छा से बनेगा। क्या हो गया सेम। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ कितना है 2x + 4y + 8, तो क्या हो जाएगा x 2x + 4y + 8, ये हो गया। तो हम यहाँ बोलेंगे इसका जो ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी होगा। अब देखिए इसके लिए हम चेक कर ले, ये तो मेरा ग्राफ के अनुसार हो गया, ग्राफ के अनुसार ये भी बता दिया प्रतिच्छेदी है। अब यहाँ पर हम क्या बताए थे A1/A2 बराबर B1/2 B2, दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। जब दोनों आपस में बराबर नहीं होगा तो मान लेंगे ये प्रतिच्छेदी है, ये मेरा था। अब देखिए यहाँ पर A1 A2 कहाँ से आनेंगे, A1 A2 यहाँ से आने, क्या हो गया A1, यहाँ पर देखिए A1 AX + BY + C फॉर्म है A1 A2। यहाँ पर देखिए A1 कितना है, तो यहाँ पर A1 1 है, दूसरा B2 कितना, B1 कितना है C है, C1 कितना है 4 है, तो A2 कितना है 4 2 B2 4। अब यहाँ पर B2 देखिए B1 -2 है तो वो याद रखिएगा, तो A1 कितना है 1 है, A2 कितना है तो 2 है बराबर। अब देखिए B1 -2 बराबर 4, क्या है ये B2 कितना है तो 4। अब यहां से देखिए 2, कहने का मतलब बोलिएगा सर ये तो दोनों बराबर है, नहीं यार, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है माइनस है। अब देखिए मेरा ये भी कहा प्रतिच्छेदी है, क्या है ये भी बोल दिया प्रतिच्छेदी है। जब भी प्रतिच्छेदी हो गया तो ग्राफ के हो सकता है, तब आप इसी में इस टाइप से बना सकते हैं, क्या हो जाएगा सिर्फ ग्राफ में आपको अलग अलग आएगा, सवाल सेम ही सॉल्व करना है। इसलिए अब देखिए समय को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, अब आपको वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो आपका SW क्या रहा, तो SW रहा आपका 2 पॉइंट NCERT के अनुसार 1 और
ऑल एनसीईआरटी के अनुसार 2.12 बना के आइएगा। 1 के बारे में तो पिछले वीडियो में बताए थे, सवाल रहेगा वो बनाइएगा। वो आज का होमवर्क रहा 2.2 ऑल एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी 2.1। तो आज के लिए इतने। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा। और देखिए आपका बहुपद का जितना भी सवाल का था, सवाल हो थ्योरी, उसका पीडीएफ अपलोड हो गया है। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके आप वहां से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतने। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं प्रॉब्लम है कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।